Good afternoon, dear student. Now I am going to teach you exercise 3.2. Okay, question number first. Write the short answer each type of following questions. First question है, what is the name of horizontal and vertical lines draw the determinant of the position any point ऑफ द कार्टेशियन प्लान? तो किस में होता है पोजीशन? अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन होती हैं उन पोजीशन पे किस कार्टेशियन पे होती है? एक होते हैं एक्स एक्सेस में और होती है वाई एक्सेस में होता है। ठीक है, एक एक्स एक्सेस जब कोई भी पॉइंट्स होता है हॉरिजेंटल और तो किस में होता है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में होता है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। देन इसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस? अगर टू लाइंस फॉर्म्ड होती हैं तो किसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी कि 0,0 0,1 इस तरीके से क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट क्या होते हैं? ओरिजिन होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ओरिजिन बोलते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये आपको एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये ग्राफ आपका इसमें पूछा गया है, देखिए सी द फिगर राइट डाउन। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, आपको क्या बताने हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, बी के कोऑर्डिनेट्स ये बी हमारा दे रखा है। अब हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है। तो एक्स और वाई की सबसे पहले कौन सी वैल्यूज़ रखेंगे? सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे एंड वाई की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? -5 और वाई की वैल्यू 2, यानी क्या आ जाएगा? -5, 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। देखिए आपको इस तरीके से दे रखा होगा और अगर पूछेंगे तो इसी तरीके से आएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये आपको फिगर दे रखा होगा। ठीक है, गिवन होगा आपका। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब सी में देखिए आपके सी दे रखा है, सी में आपके कौन से दे रखा है? तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ रखिए आप। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 और वाई की वैल्यू -5। तो देखिए 5 -5। ठीक, देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3,5। -3,5 देखिए किस में आ रहा है? तो आइडेंटिफाई तो हमें बताना है कि किस पॉइंट में है। ठीक है, तो देखिए -3,5 -3,5 देखिए 3 आ रही है और 5 आ रही है, तो यानी किस में है? ई के कोऑर्डिनेट्स में है कि नहीं है? तो मैंने लिख दिया कि ये ई के कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई जो पॉइंट होता है वो किस कोऑर्डिनेट्स में है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए एक्स की वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू किस फॉर्म में है? माइनस में दोनों दे रखे हैं, तो ई के ई है। ठीक, ई कोऑर्डिनेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2,4। अब देखिए 2,4 दे रखा है, तो 2,4 है, तो देखिए 2 यानी 2 प्लस का है, 2,-4। ठीक, 2,-4, तो ये जी के पॉइंट में है। किसके? जी कोऑर्डिनेट्स में है। जी कोऑर्डिनेट्स में है कि नहीं है? देखिए, तो ये मैंने इसको जी, तो ये जी के कोऑर्डिनेट्स में है, बस इसको ऐसे फाइंड करना। फिर पूछा गया है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ डी। एब्सिसा का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने देखिए लिख दिया कि वैल्यू ऑफ एक्स की। तो इसमें देखिए पॉइंट ऑफ डी, तो डी पॉइंट दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ये देखिए दे रखा है, डी दे रखा है। तो डी पॉइंट में जब दे रखा है एब्सिसा वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स यानी 6 ही तो है कि नहीं है? तो ये देखिए हमने 6 लिखी है, तो वैल्यू ऑफ एक्स की बताएंगे। जब एब्सिसा पूछा है तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो यानी क्या है? पॉइंट डी में 6 है। ठीक, इसको नोट डाउन कर दिया। देन इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एच। ठीक, कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एच। अब एच में देखिए क्या होगा? एच में आपका इसमें देखिए एच। ठीक, एच में आपका ये देखिए ये आपको गया हुआ। अब एक्स की वैल्यू दे रखी है, देखिए एस एक्स है, इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? वाई की वैल्यू दे रखी, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे होगी, होगी कि नहीं होगी कहीं? ठीक है, तो इतना किसका कितना आ जाएगा इसका? इसका आएगा -3। देखिए क्योंकि ये एक्स से पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एच, तो पॉइंट ऑफ एच में आपका -3 आ जाएगा। ठीक, -3 ये वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ एल, एल में जाएंगे, देखिए एल में कितना होगा? एल में जाएंगे तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? तो वाई की वैल्यू है। ठीक है,
और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ की 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट, ये तो 1 से स्टार्ट है, 0 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0,5, ठीक है। यहाँ पे ये y की वैल्यू है, यहाँ पे x यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। तो 0,5 x और y की वैल्यू आ जाएगी। देन इसके बाद पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ m। अब m की वैल्यू यहाँ पे देखिए m कहाँ पे ये है, तो देखिए ये तो आपकी होगी x की वैल्यू, ठीक। और y की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो गई कहीं, तो किससे स्टार्ट होगी, ये आपकी y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा -3 तो दे रखा है, और 3,0, ठीक। x और y की वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज, अब इसके बाद ये NCERT का क्वेश्चंस थे। आप रत्ना सागर बुक में इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो आप लोग लगा लीजिएगा।